और राजधानी रायपुर में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे का खौफ लगातार बना हुआ है। ताजा मामले में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके गाल पर 34 टाके लगाने पड़े। इस घटना के बाद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम और जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है और कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है। तो चाइनीज मांझे का लगातार कहर बना हुआ है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे, कई मौतों के बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। चलिए इस मामले में सुनाते हैं आकाश तिवारी ने क्या कुछ कहा है। चाइनीज मंजे से दिन ब दिन घटनाएं घटती जा रही है। इसी कड़ी में देवेंद्र नगर के भी एक युवक द्विवेदी परिवार के बच्चे का पूरा ओट कट गया, दोनों साइड का गाल कट गया, उसको लगभग 35 टाका आया है। वो आज नगर निगम पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे थे। उनका कहना ये है कि ये घटना मेरे साथ हुई और किसी के साथ ना हो, प्रशासन इसमें जागे और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई ही हो। तो इसको लेके वो मेरे पास आए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरह आंख मूंदे हुए, उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना लगातार घट रही है। जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, चाइनीज मांझे का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। देश भर में 17 मौतें हो चुकी है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। चलिए, इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप रायपुर से जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, चाइनीज मांझे का कहर लगातार बनते दिख रहा है, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रतिबंध के बावजूद जो है चाइनीज मांझा बाजारों में खुलेआम बिक रहा है, कहां चूक रह गई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें कुछ दिन पहले एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी ब्राह्मणपारा में, और दूसरा कल खबर सामने आया था जिसमें पंडरी एक्सप्रेसवे पर एक युवक घायल हुआ था, जिसमें उसके गाल पर 34 टाके लगे हुए हैं। जिस तरीके से चाइनीज मांझे को पूरे तरीके से बैन किया है सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी राजधानी रायपुर में खुलेआम धड़ल्ले से जिस तरीके से चाइनीज मांझा बिक रहा है और उसका उपयोग लोग लगातार कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है और बेहद खतरनाक है। खासकर रायपुर में रहने वाले लोगों के लिए बेहद जो है बड़ी समस्या है कि पैदल चल रहे लोग भी चाइनीज मांझे में हादसे का शिकार हो रहे हैं और बड़ी जो है घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर जो युवती चाइनीज मांझे से घायल हुई थी उसको भी 10 टाके लगे हैं और जो कल जो युवक घायल हुआ है उसको 34 टाके लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीर रूप से बड़ी समस्या है। पैदल लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं, स्कूली बच्चे हैं, तमाम लोग हैं जो आवाजाही करते हैं और ऐसे में चाइनीज मांझे के आवेग में आने के कारण इस तरीके की घटनाएं प्रशासन को इस पर बिल्कुल सख्ती बरतने की जरूरत है। हालांकि घटनाएं सामने के आने के बाद निगम प्रशासन ने दुकानों पर छापे भी मारे, लेकिन ये एक तरीके से खाना पूर्ति ही नजर आती है। जिस तरीके से पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन को जिस हिसाब से सख्त होना चाहिए वो सख्ती नजर नहीं आई। कुछ ही दिन पहले पिछली मर्तबा चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत भी हुई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक युवक की मौत हुई है चाइनीज मांझे से। तो लेकिन प्रशासन जो है इन सब घटनाओं से सबक नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और खासकर रायपुर के लिए बेहद चिंताजनक विषय है। 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें मौत से लोग जो है बचकर आए हैं और साफ तौर से जिस तरीके से देखा जा सकता है कि चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है। अब इस मामले को लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जो है लगातार प्रशासन को घेर रहे हैं, निगम प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसी मसले को लेकर आज शाम 4 बजे वो प्रेस वार्ता को संबोधित भी करेंगे। लेकिन बेहद चिंता का विषय है कि ऐसे मसलों को लेकर निगम प्रशासन गंभीर नहीं है और जिसका खामियाजा आज आम जनता भुगत रही है। जी प्रियांशु, देश भर में चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, लेकिन मांझे का प्रतिबंध कहीं कारगर नजर नहीं आ रहा है। क्या कहां गलती रह गई, कहां चूक है इस मामले में? देखिए, पूरे देश भर को कहना तो सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर जो है चाइनीज मांझा पूरी तरीके से बैन है, जहां पर उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। सबसे ज्यादा गुजरात जैसा शहर है जहां पर पतंगबाजी सबसे ज्यादा देखी जाती है, वहां भी चाइनीज मांझा अब लगभग काफी कम हो गया उपयोग में लाने को लेकर। जब जिस तरीके की जितना नुकसानदायक और हानिकारक है वो चाइनीज मांझा, उसकी उपयोगिता में भी अब कमी आई है।
तो बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जन जागरूकता और कसावट निगम की कसावट के कारण चाइनीज मांझे की उपयोगिता कम हुई है, लेकिन राजधानी रायपुर में लापरवाही के कारण और जो दुकानदारों की जो मुनाफाखोरी के लालच के कारण इस तरीके की चाइनीज मांझे बिक रहे हैं, जिस पर प्रशासन की सख्ती होने की बेहद जरूरत है, वरना आम जनता के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में चाइनीज मांझे का कहर लगातार बना हुआ है। राजधानी रायपुर में इस तरह के लगातार 3 मामले आ चुके हैं। कहीं पर किसी का गाल कट गया, कहीं पर किसी के होंठ कट गए, तो किसी के हाथ कट गए और कहीं पर लोगों के गले में चाइनीज मांझा फंस गया। आपको बता दें कि पिछले साल 2025 में 19 जनवरी के दिन एक बच्चे की इस मामले में मौत भी हो गई थी। बच्चे के गले में चाइनीज मांझा फंसने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बावजूद अभी प्रशासन सतर्क नहीं नजर आ रहा है। लगातार इस तरह के मामलों के बावजूद प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है।